नमस्कार दोस्तों। कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था सिकनेस वर्सेस फिटनेस, जिसमें हमारे फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी ने अपनी फिटनेस जर्नी की बात करी थी। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेरीज आई थी, तो आज की वीडियो में हम उन्हीं सब प्रश्नों पे बात करेंगे। तो पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्वयं हमारे साथ है फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी, जी सर, तो बिल्कुल जिस तरह से हमने बात करी कि हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं, जो भी आपकी एक फिटनेस वर्सेस सिकनेस पे हमारी वीडियो रही है, तो उन्हीं प्रश्नों पे आज हम बात करेंगे। तो गुड्डा जी हैं, हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने अपना एक प्रश्न रखा है कि जब भी वो कुछ कच्चा खाना जैसे कि दालें स्प्राउट करके खाएँ या कुछ कच्ची सब्जियाँ खाएँ सैलेड के रूप में, तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। और जब उनको ये समस्या आई, तो उन्होंने इनो लिया, तो वो कह रहे हैं कि उससे मेरी प्रॉब्लम और बदतर हो गई। तो आज के प्रश्न में वो यही जानना चाह रहे हैं कि क्या उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो चुका है? मतलब वो थक-हार के इस तरह से उन्होंने लिखा था कि वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वो यही जानना चाह रहे हैं कि वो उस कच्चे खाने को किस तरह से लें ताकि बॉडी अडैप्ट करे और उनको पोषण भी मिल पाए? तो इसके बारे में आप प्लीज़ थोड़ा बताइए। जी। सभी देखने सुनने वाले भाई बहनों को सत श्री अकाल, नमस्कार। सबसे पहले तो हमें जानना है कि जो इंडिविजुअली हर एक इंसान की बॉडी 3 कंडीशन में हो सकती है। एक है कि ओके है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं है। दूसरी जो है जिनकी कंडीशन है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जिनको है प्रॉब्लम लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो ऐसे लोग। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको गंभीर समस्या है। देखिए, जिनको गंभीर समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, उनको अगर रॉ डाइट पर जाना है, तो पहला स्टेप जो उठाने की ज़रूरत है, वो रॉ जो लीव्स हैं, वहाँ पर जाना चाहिए। क्योंकि एक तो उनकी अमाउंट बहुत कम लेना होती है। एक नॉर्मल पर्सन को 50 से 60 ग्राम लीव्स लेने होते हैं। तो लीव्स जो कर उनका मेजर काम जो है, वो आपकी बॉडी के एनवायरनमेंट को ठीक करना है। अक्सर जो बीमारियां हैं, जो इंडाइजेशन है, जहाँ हमारा गट एरिया का बैक्टीरिया खराब हुआ है, चाहे हमें सेलुलर लेवल पर प्रॉब्लम है, तो वहाँ जो मेजर प्रॉब्लम उठ करके आती है, वो हमारा बॉडी का सिस्टम जो है वो अपसेट है। और वो सिस्टम अपसेट कब होगा? जब बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट ज्यादातर लोगों को आज तक एसिडिक हो चुका है। हमारे एक नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड का पीएच लेवल है, वो 7.4 होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा चेंज हो चुका है जिनमें प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जब एसिड ज़्यादा होंगे तो उसमें कोई भी खाना जाएगा तो वो उससे रिएक्ट करके उसमें गैसेस बनेंगी। तो पहला काम होता है कि हम अपने बॉडी के एनवायरनमेंट को सही करें। तो अब एनवायरनमेंट को सही करना है, अल्कलाइन करना है, तो सबसे ज़्यादा अल्कलाइन फूड कौन-सा है? ग्रीन लीव्स। तो मेरा पहला सजेशन जिनको प्रॉब्लम्स हैं उनको भी, या जिनको प्रॉब्लम्स नहीं है उनको भी है कि वो सबसे पहले स्टार्टअप जब करना है तो रॉ लीव्स लेना स्टार्ट करें सबसे पहले। तो लीव्स में क्या-क्या लेना है? आजकल पुदीना बहुत अच्छा मिलता है, तो पुदीना लेना चाहिए। और 2 प्लांट्स जिन पर अच्छे नए पत्ते आ चुके हैं, जो लीव्स में बहुत ही कमाल के हैं। एक तो है मोरिंगा और दूसरा है कड़ी पत्ता। तो कुछ पत्ते कड़ी पत्ता के, कुछ मोरिंगा के और कुछ पत्ते पुदीना के। आप इनको चटनी बनाइए और टाइमिंग क्या रखना है? सुबह जैसे ही उठे 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पिया और उससे 15 से 20 मिनट रुक करके इन पत्तों को चबा के खा लीजिए। अगर चबा के नहीं खाना चाहते तो आप इनको मिक्सी में ग्राइंड करके उसकी एक पेस्ट सी बना ली और उसमें टेस्ट अनुसार थोड़ा-सा सेंधा नमक डाल सकते हैं और डाल के उसको ले लिया। अब ये जो पत्ते हैं, ये आपकी बॉडी का सबसे पहले एनवायरनमेंट जो है वो सही करेंगे। ये अल्कलाइन है तो ये बैलेंस में लाएँगे आपके एनवायरनमेंट को। तो ताकि आगे जो हमने रॉ फूड लेना है उसको बॉडी एक्सेप्ट करे। तो शुरुआत में बेशक जिनको प्रॉब्लम है वो 5 से 10 दिन पहले ग्रीन लीव्स ही लें, बाकी नॉर्मल खाना ही जो जिस तरह का वो खा रहे हैं उसी तरह का खाएँ। फिर स्टेप बाय स्टेप आगे जाएँगे। लेकिन जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो इसके साथ
जो ऐड कर सकते हैं वो है फ्रूट्स। तो मॉर्निंग में जो फ्रूट लेना है वो अपने साथ ऐड कर सकते हैं रॉ, क्योंकि वहाँ तो कुकिंग का कोई मतलब है ही नहीं। वो तो हर किसी को इजीली अब्सॉर्ब होते भी है, डाइजेस्ट होते भी है। मेजरली मैंने देखा है कि जो प्रॉब्लम आती है वो स्प्राउटेड दालों से आती है, क्योंकि वो अब ऑलरेडी वहाँ प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन जब एसिडिक एनवायरनमेंट में जाता है तो वहाँ जो गैस की प्रॉब्लम है वो फास्टली आती है। तो ये यहाँ हमें ध्यान देना है कि जो लोग तंदुरुस्त हैं, ठीक-ठाक हैं, उनको अगर रॉ डाइट पर जाना है तो वो पहले ग्रीन लीव्स और उसके साथ-साथ सेकंड चेंज फ्रूट्स ऐड कर लें। बाकी जो अभी 5 1 सप्ताह के लिए खाना वो बाकी नॉर्मल ही रखें। 1 सप्ताह के बाद फिर ऐड कर सकते हैं उसमें सैलड्स। 3-4 दिन हमने सैलड ले लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर फिर जाएँगे दालों पर, स्प्राउटेड दालें। लेकिन दालों को शुरुआत में, क्योंकि दालें हमें जो है ये थोड़ा-सा हार्ड फूड है, बेशक उसको स्प्राउट करने पर वो अमीनो एसिड में टूट जाता है और आसानी से अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, लेकिन फिर भी इनका जो बाय प्रोडक्ट है वो थोड़ा एसिड, यूरिक एसिड बनने की एक संभावना होती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी इन स्प्राउट जो दालें की हुई है, शुरुआत में कभी भी आप उनको रॉ मत लीजिए। उनको हल्का स्टीम कुक करिए, बिल्कुल धीमी आंच पर। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुकिंग करते वक़्त उसके न्यूट्रिशन ही सारे खराब कर लें, क्योंकि ध्यान रखना चाहिए रॉ फूड पर हम जा किस लिए रहे हैं, कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल पाए। तो वहाँ ध्यान ये रखना है कि पहले उसको बिल्कुल धीमी आंच पर स्टीम कुक किया दालों को और फिर उसको ऐड किया। तो जिन लोगों को गंभीर समस्या है, उनको भी पहले ग्रीन लीव्स, उसके बाद 1 सप्ताह के बाद फिर वो फ्रूट ऐड करें, फिर 1 सप्ताह के बाद वो सैलड्स ऐड करें, उसके फिर 1 सप्ताह के बाद वो दालों पर दालें। आए, स्प्राउट्स पर आए। तो स्प्राउट्स भी जब लेने हैं तो वो भी कुक करके लेंगे, यानी कि स्टीम कुकिंग करेंगे, उसमें डायरेक्ट हीट नहीं देंगे। तो स्टीम कुकिंग पर ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं होते हैं, डायरेक्टली आप हीट नहीं दे रहे हो, और वो भी करनी होती है 90 डिग्री से नीचे ही। तो ये एक तरीका है जिस जिस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो बॉडी आसानी से इस डाइट को एक्सेप्ट कर लेती है। तो हमारे एक और व्यूअर हैं मनजीत कौर जी। उन्होंने हमसे सवाल किया है फूड डिटेल्स के बारे में कि खाने की पूरी आप हमें संबंधित टाइमिंग्स बताइए और क्या-क्या हमें ऐड करना है प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स के सोर्सेज़ में। एक पूरा डाइट रूटीन ही एक तरह से उन्होंने पूछा है पूरे दिन का। जी। तो इसके ऊपर आप हमें बताइए। जी। जो हमारा रिकमेंडेड जो डाइट चार्ट है, आज मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा कि वो एक सीरियल वाइज़ किस तरह से आप अपने फूड को ले सकते हैं, एक स्मार्ट फूड बना सकते हैं, क्योंकि हमें भूलना नहीं है कि हमारी जो लाइफ़ है ये अब हार्ड लाइफ़ हम नहीं जी रहे, स्मार्ट लाइफ़ है, सारे मेहनत के काम मशीनों के पास है। तो स्मार्ट जब लाइफ़ है तो हमें डाइट भी स्मार्टली लेनी होती है। तो हमने इस डाइट को इस तरह से सेट किया है कि सबसे पहले तो अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट सही करना है। तो वो किस डाइट से होगा उसको ऐड किया। उसके बाद जो डाइट्स हम लेते हैं वो एक दूसरे को अब्ज़ॉर्ब होने में बॉडी में मदद करें, ना कि उसके खिलाफ हो। क्योंकि बहुत सारे फूड ऐसे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। तो हमें खिलाफ फूड्स की तरफ नहीं जाना है, हमने उन फूड्स को कॉम्बिनेशंस को लेना है जो एक दूसरे का अब्ज़ॉर्ब होने में मदद करते हैं और आसान बनाते हैं उसका डाइजेशन को। तीसरा उसमें ध्यान रखना होता है कि क्या एक बैलेंस न्यूट्रिशन हमें मिल पा रहा है, सभी का, प्रोटीन में वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमें चाहिए उसका, उसके बाद हमें क्या सभी विटामिन्स मिल रहे हैं पर्याप्त मात्रा में जो आरडीए रिकमेंड करता है, मिनरल सभी मिल रहे हैं क्या, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें मिल रहे हैं क्या, फाइबर्स प्रॉपर हैं क्या, फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हैं क्या। तो ये सब एक जब बैलेंस में हम लेते हैं तो तब जाकर के बॉडी को हम फिट कर पाते हैं। तो हालाँकि है ये बहुत आसान, नेचर ने तो बहुत आसान रखा हुआ है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, अगर आपने स्वस्थ जीवन जीना सीखना है तो जंगल के जीवों से सीखो। उन्होंने अपने खाने के साथ कोई छेड़-छाड़ नहीं करी हुई है, सदियों से एक जैसा खाना खाते हैं, ना ही उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के साथ कोई छेड़-छाड़ करी हुई है।
ना ही उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को स्मार्ट किया है। तो आज भी जिस तरह से नेचर ने उनको पहले शुरुआत में रखा था, आज भी उसी तरह से जीवन जी रहे हैं और उनमें देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं जिन पर हमें काम करना है स्वस्थ रहने के लिए, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो माँ के गर्भ के अंधेरे से रोशनी में आता है। तो रोशनी है सूरज की वजह से। तो पहली नीड जो बॉडी की ईश्वर आपको बता रहा है, ये सिग्नल दे रहा है कि वो है सूरज की रोशनी। तो कोई भी जीव सूरज की रोशनी से नहीं कटा है, सिर्फ इंसान है जो कट रहा है। छतें बना ली, घर, गाड़ी, ऑफिस, 3 जगह पर जिंदगी है और तीनों जगह वो सूरज से कटा हुआ है। तो सूरज की रोशनी लें, पहला। दूसरा जो है, अब सांसें स्टार्ट होती है, बच्चा जन्म ले लिया तो सांसें स्टार्ट हुई, तो सांसों में हवा, तो हवा में क्या है, ऑक्सीजन। एक ऐसा फूड जिसको 3 मिनट बंद कर दो तो जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो हमें सेकंड जो फूड जिसका ध्यान रखना है वो है ऑक्सीजन। हम कर क्या रहे हैं, जो मॉडर्न घर बनते जा रहे हैं, सब खिड़कियों दरवाजों पर शीशे चढ़ते जा रहे हैं, सब पैक होता जा रहा है। बाहर जहां प्लांट हैं जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं उनसे हम कटते जा रहे हैं। आप अपने अपने ऑफिस में देखिए, घरों में देखिए, यही कंडीशन बनी हुई है। और जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो वहां भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो सेकंड, उस डाइट का भी पूरा ध्यान रखें अगर फिट होना है तो। बहुत सारे लोगों का ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लड का एनवायरनमेंट जो है वो एसिडिक हो चुका है, तो वहां भी सुधार करने की जरूरत है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो आप देखो, वो है सफाई। एक बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो जानवर का बच्चा है चाहे इंसान का, इंसान तो उसके पास तो कई तरीके अब उसने निकाल लिए हैं उसको सफाई करने के, लेकिन जानवर के पास कोई रास्ता नहीं है, तो वो चाट चाट के बच्चे को साफ करता है, क्योंकि वो है सेल्स का प्रोटेक्शन। अब जो जीवन मिला है वो सेल मिले हैं, उनको प्रोटेक्शन चाहिए सबसे पहले, तो इसलिए सफाई बहुत जरूरी है। तो हमारी सफाइयाँ सही होनी चाहिए, वो सेल्स को डैमेज करने वाली केमिकलों की सफाइयाँ नहीं चाहिए, वो सेल्स को डैमेज करती है। तो अगर फिट होना है तो हमें उस केमिकल वाली सफाई छोड़ करके नेचुरल जो सफाइयाँ हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उस पर जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्टेप, फिर बच्चे को भूख लगती है तो तब उसको दूध पिलाया जाता है। तो दूध, माँ का दूध जो है वो उस बच्चे के लिए एक आइडियल डाइट है, क्योंकि माँ का डीएनए बच्चे का डीएनए सेम है, एजिंग स्ट्रक्चर हर चीज एक सेम है, और कुदरत ने माँ के दूध के रूप में बच्चे को एक वरदान दिया है। तो वो एक कंप्लीटली बैलेंस डाइट है, उसमें प्रोटीन, उसमें विटामिन, उसमें मिनरल्स, उसमें फाइबर्स, उसमें वाटर, फाइटोन्यूट्रिएंट, एवरीथिंग इज बैलेंस। तो वहीं से आइडियल डाइट का फार्मूला जो है वो सामने आता है। ये जंगल के जीवों पर स्टडी भी हुआ है कि जंगल के जीव अपना अपना खाना जो तलाश करते हैं, बाद में बचपन में वो भी दूध पीते हैं, बाद में कभी दूध नहीं पीते, लेकिन बाद में जाकर के जो जो खाना खा रहे हैं उसमें वो सेम न्यूट्रिशन नेचर में से ढूंढ लेते हैं जो उसको माँ के दूध से मिल रहा था, और फिर उस खाने को कभी नहीं बदलते। हम इंसान कुछ उल्टा पुल्टा करते जा रहे हैं, हम अपने खाने की तरफ ये ध्यान दे ही नहीं रहे। समझदार अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो जो माँ के दूध का न्यूट्रिशन है उसको बैलेंस बाद में कहाँ रख रहे हैं। दूध का लालच जरूर हम कर रहे हैं, चाहे गाय का ले लो, भैंस का ले लो, किसी का भी ले लो। अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले तो इन इन जो फालतू की चीजें हम खा रहे हैं दूसरे का छीन छीन के, उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि ना तो हमारा स्ट्रक्चर वैसा है, ना हमारा डीएनए वो है, ना हमारा एजिंग सेम है, तो ये अलग डीएनए है, वो अपनी जिंदगी से आउट करना ही पड़ेगा स्वस्थ रहने के लिए। सभी तरह जगह पर रहने वाले इंसानों की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो सेम ही है। हाँ, मेल फीमेल में थोड़ा सा अंतर आता है बच्चे में, और एक ग्रोइंग स्टेज में जो बच्चा होता है तो उसकी कुछ कुछ न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए होते हैं। लेडीज को कुछ कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए होते हैं, तो ये एक अलग मैटर है, आज उसको डिटेल में तो नहीं जाएंगे। लेकिन नॉर्मल एक पर्सन में स्वस्थ रहने के लिए वो जो एक बैलेंस डाइट है वो कैसे लेनी है, तो पहला स्टेप जो मैंने पहले भी बात करी है कि अपने बॉडी का एनवायरनमेंट सही करिए। रात का आप खाना खा के सोते हैं, पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, थोड़े बहुत पार्टिकल्स बच जाते हैं, जो पार्टिकल खाना अनडाइजेस्टेड होता है वो बॉडी में टेम्परेचर है वो खराब होता है और वो एसिडिक बनता है, एसिड्स बनते हैं उसमें। तो एसिड बनते हैं तो वो एनवायरनमेंट को फिर वापस आपको नॉर्मल करना है, तो एसिडिक नहीं रखना है उसको, फिर से अल्कलाइन करना है।
तो इसीलिए कहा जाता है सुबह पहले 2 ग्लास गुनगुना पानी पियो, तो ताकि वो एसिड्स डिल्यूट हो जाएँ, उसके बाद इसको न्यूट्रल करो। न्यूट्रल कौन-सी चीज़ से होंगे? जब ग्रीन लीव्स लोगे। तो 50 ग्राम लेडीज़ को पत्ते और 60 ग्राम लगभग जेंट्स को ये ग्रीन लीव्स लेना चाहिए, जो भी सीज़न पर उपलब्ध हो। जैसे सर्दियाँ आ जाती हैं तो मेथी, पालक, धनिया, ठीक है? ये वाले पत्ते। गर्मियाँ आ जाती हैं तो पुदीना, कड़ी पत्ता, इधर मैंने बताया मोरिंगा का पत्ता। तो ये आइडियल पत्ते हैं, इनको अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। 50 से 60 ग्राम रोज़ाना सुबह इसको खा लीजिए बस। तो आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट कर देगा बैलेंस। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने नेक्स्ट जो डाइट लेनी है वो एक अच्छी डाइट जिसको न्यूट्रिशन से भरपूर कहते हैं। तो जब भी अच्छी डाइट की बात होती है, जब भी कोई पर्सन बीमार होता है तो डॉक्टर उसको क्या रिकमेंड करता है, क्या खाओ? तो अच्छी डाइट की जब भी बात आएगी तो उसको कहा जाता है फ्रूट खाओ। और फ्रूट एक ऐसी डाइट है जो आसानी से हर तरह का पर्सन अब्सॉर्ब कर लेता है, चाहे वो बीमार है, चाहे वो तंदुरुस्त है। तो सेकंड स्टेप पर अपनी डाइट में फ्रूट्स को लेकर आओ। अब मात्रा कितनी लेनी है, वो आपकी बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट जो है, जो आपका बीएमआई है वो 22 बीएमआई में जो आपका आइडियल वेट निकल के आता है, बस उसको, वो वेट को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जो भी आंसर निकल के आता है उतने ग्राम फ्रूट आपको खाना है। मान लीजिए कि मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा अगर वेट 65 केजी है आइडियल, तो मेरे को 650 ग्राम फ्रूट चाहिए। और दूसरा, नेचर को समझें, नेचर ने हर सीजन में आपको 5-6 फ्रूट दिए हुए हैं। तो क्या कह रही है नेचर कि सभी विटामिन जो है वो एक फ्रूट में नहीं है, तो वैरायटी खाओ। तो हर सीजन में इसीलिए अलग-अलग फ्रूट दिए हैं। अट्रैक्टिव हैं टेस्ट से, सुगंध से, तो ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव एक खाना है। तो ये फ्रूट्स जब आप 650 ग्राम आप खाते हो, तो पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी को विटामिन। विटामिन्स मिलते हैं। नेक्स्ट डाइट जो है वो प्रोटीन डाइट रहेगी। आप इसको शुरू से देख लीजिए कि अपने उठने का, जगने का आपका क्या टाइम है उसको नोट करिए। उठते ही पानी लिया, उसके बाद 15 मिनट रुक कर के ग्रीन लीव्स लिए, उसके बाद सैर करने जाओ, एक्सरसाइज करो, 1 घंटा लगा के रहो, अब और वापस आकर के फिर पहले फ्रूट खाओ। अब फ्रूट खा लिया तो आपको 1.5 से 2 घंटे भूख नहीं लगने वाली। तो 1.5-2 घंटे बाद जब आपकी भूख लगती है, अब लो प्रोटीन डाइट। तो प्रोटीन डाइट के लिए बड़ा आसान सा एक फार्मूला है, आप अपना प्रोटीन पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो दालें। अब फिर देखो नेचर ने वैरायटी दे रखी है, बहुत सारी दालें हैं। वो क्यों बहुत सारी दालें दी हैं कि किसी एक दाल में सारे अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी को चाहिए वो नहीं है। तो उसके लिए 4 दालें मिक्स करो। मेरी जो फेवरेट हैं वो चना है, काला चना, हरा मूँग, मसूर और मोठ। ये चारों दालें बराबर मात्रा में ले लो, उनको मिक्स करके रख लो। अब उसमें से कितनी दाल आपने लेनी है? अपनी 1 मुट्ठी। ये आप ये खुली मुट्ठी जब भरोगे तो जितनी दाल उसमें आ गई, उतनी आपको चाहिए। तो 1 मुट्ठी दाल रात को उसको पानी में भिगो दो, सुबह उस पानी में से उसको निकाल के वो पानी फेंक दो, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, और फिर उस दालों को धो करके स्प्राउट होने के लिए रख दो। तो स्प्राउट जब हो जाएंगी दालें, तब ये नेक्स्ट डे तक होती हैं, तो नेक्स्ट डे अब इन दालों को हल्का स्टीम कुक कर लो। पकाना नहीं है, खूब इसको प्रेशर कुकर की सीटियां नहीं मरवानी है, स्टीम कुक करना है। ध्यान रखो, स्टीम कुकिंग इज द बेस्ट कुकिंग मेथड, क्योंकि हम ध्यान रखना है रॉ फूड को बॉडी ज़्यादा नहीं पचा सकती। हम सदियों से अपने आप को चेंज कर चुके हैं और ना ही हम हार्ड लाइफ जी रहे हैं। तो स्मार्ट लाइफ है तो खाना थोड़ा सा स्मार्ट, तो कुकिंग थोड़ी सी रहेगी, लेकिन लो टेम्परेचर कुकिंग जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट उसका लॉस नहीं होता, वो आप करेंगे तो ये कच्चापन दूर हो जाएगा, आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। इसमें रॉ क्या डालना है, इसमें आप रात के भीगे हुए बादाम रात को भिगोइए और सुबह उठते ही जैसे उठते हैं तो तब 2 अखरोट की गिरी, आधा चम्मच तिल, आधा चम्मच अलसी, 1 सूखा अंजीर और 1 सूखी खुमानी, तो ये चीज़ें पानी में भिगो दीजिए। तो जब ये 4 घंटे पानी में भीगी रहें, आप सुबह 6 बजे अगर भिगो दिया तो 10 बजे तक ये
तैयार हो जाएंगी। इन सभी का जो जिस पानी में भिगोया था उस पानी को फेंक दीजिए और इन सभी को अच्छी तरह से धो करके मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। बादाम भी, अखरोट भी, तिल, अलसी, अखरोट और खुबानी, और इसकी एक स्मूदी बन जाएगी, एक पेस्ट सी बन जाएगी। उस पेस्ट को इन लारों में ऐड कर लीजिए। तो जरूरी जितने फैटी एसिड आपको चाहिए थे, क्योंकि बादाम में भी तेल है, अखरोट में भी तेल है, तिल में भी तेल है, अलसी में भी तेल है, और ये सारा के सारे जितने फैटी एसिड चाहिए वो भी मिल गए, और साथ ही इनमें प्रोटीन है, वो प्रोटीन भी मिल गया, और वो भी लाइव प्रोटीन, क्योंकि पानी में रखा आपने तो ये लाइव हो चुका है। अब दालों में ये भी मिक्स कर लिया तो बहुत ही टेस्टी एक मटेरियल बन जाता है। आप इसमें सेंधा नमक थोड़ा मिला लीजिए टेस्ट अनुसार, उसमें साथ ही प्याज टमाटर मिला लीजिए और काट के डाल लीजिए, और फिर इसको एंजॉय करिए। तो अगर और टेस्टी इसको करना तो थोड़ा आप नींबू भी डाल सकते हैं, क्योंकि मकसद ये है कि जब आपने फ्रूट खाए हैं तो वहाँ से विटामिन आपकी बॉडी में जा चुके हैं, जिसमें शामिल है विटामिन सी। विटामिन सी प्रोटीन को प्रोसेस करने में मदद करता है। आप जब भी बाहर दूध को फाड़ते हैं तो विटामिन सी ही, नींबू ही डालते हैं। तो नींबू का मतलब क्या है कि विटामिन सी जब मिलता है प्रोटीन को, इसके साथ टच में आता है तो वो इसको तोड़ देता है अमीनो एसिड में। तो कुछ एंजाइम आपके लीवर ने छोड़े, कुछ यहाँ से आ गए नींबू से, और आपका प्रोटीन सही ढंग से प्रोसेस हुआ और सही ढंग से अब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली, और आराम से आप अच्छा प्रोटीन आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो आते हैं लंच और डिनर। तो लंच में जो आसान सा जो फार्मूला है लंच लेने का, वो है कि आप अप्रॉक्सीमेटली 300 से 350 ग्राम सैलड लीजिए। 4 तरह का मिक्स करके लीजिए जो भी सीजन में उपलब्ध है। ठीक है, खीरा है, टमाटर है, प्याज है, चुकंदर है, ठीक है, ये शिमला मिर्च आ जाती है, उसका मिक्स करके सैलड काटिए और उसको पहले खाइए। और उसके बाद मल्टीग्रेन की रोटी जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, और सब्जी। तो सब्जी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखें, उसको ये तड़के वड़के लगाकर ज़्यादा नहीं बनाएं, उसको भी आप स्टीम कुक करके धीमी आंच पर अगर पकाएंगे तो उसके न्यूट्रिएंट रहेंगे। तो उस सब्जी के साथ आप उस रोटी को एंजॉय करिए। सैलड पहले ले लिया, उसके तुरंत बाद पीछे रोटी खाई। अब सैलड आपने ले लिया तो उससे क्या गया, आधा पेट आपका उस सैलड से भर जाएगा। तो इसलिए आपका जो कैलोरीज का इंटेक है, अनाज क्योंकि ज़्यादातर वो कैलोरीज का सोर्स होते हैं, तो वो कैलोरी आपकी कम हो जाने वाली है। बाकी न्यूट्रिएंट्स पूरे मिले लेकिन कैलोरी आपकी कम हो गई। तो इस तरह से आप खाना। सेम जो डिनर है, तो डिनर का तो कहा जाता है कि जितना लाइट ले सको उतना लाइट लो। थोड़ा बहुत सैलड लो और एक आध मल्टीग्रेन की रोटी सब्जी के साथ ले लो बस। और ये जो तरीका है, इसमें अगर आप कुछ और खाना चाहते हैं, चाय कॉफ़ी पीना चाहते हैं, तो वहाँ ये है कि चाय को शिफ्ट करिए ग्रीन टी पर, सबसे बेस्ट है। ब्लैक टी पीनी है तो ब्लैक टी पीजिए, उसमें दूध मत डालिए और उसमें चीनी मत डालिए। चीनी को सब्स्टिट्यूट करिए मिश्री के साथ, और दूध उसमें मत ऐड करिए। दूध तो वैसे ही हम रिकमेंड करते हैं कि कभी छोड़ छोड़ दो, अगर आपने स्वस्थ होना है तो दूध छोड़ दो। तो ग्रीन टी और ब्लैक टी, आप ग्रीन टी 2-3 कप दिन में ले सकते हैं और ब्लैक टी 1 से 2 बार ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्नैक्स अगर खाने का कभी देखता है कि बीच में थोड़ी सी भूख लगी है, तो भाई भुने हुए चने हैं ऐसे, वो खा लो। तो इन ऐसी चीज़ों को आप ऐड करके अपने खाने में रख सकते हैं। एक चीज़ और जो है, अगर आपको कर्ड वगैरह लेना है, दही लेना है, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक है और पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा है, गुड बैक्टीरिया है, तो दही भी आप जो पीनट मिल्क है उसका पहले पीनट मिल्क बना लीजिए और उसका फिर दही जमा करके उसको दही ले सकते हैं। बड़ा अच्छा दही बनता है, और सोया मिल्क का भी दही बनता है और पीनट मिल्क का भी। तो पीनट मिल्क, उसके लिए हमारी रेसिपीज़ में दिया हुआ है कि दोनों दूध कैसे बनाने हैं। तो वहाँ पर दूध बनाइए और फिर उसको उसका दही बना करके उसको इस्तेमाल करिए। तो दही को हमेशा लंच में रखिए, ठीक है? तो लंच तक उसको सीमित रखिए, या तो उसको जब आप दालें खा रहे हैं तो स्प्राउट्स ले रहे हैं उन्हीं के साथ ऐड कर लीजिए, या फिर उसको आप लंच तक ले सकते हैं। कभी भी डिनर में दही मत रखिए। डिनर में कभी भी कोई प्रोटीन वाली चीज़ मत रखिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो अगर बस ये एक फार्मूला है, अगर सिंपली जब आप स्मार्ट करके अपनी डाइट को इस तरीके से लेंगे,
तो आप देखेंगे कि बीमारियां जो है वो शरीर से गायब होती जा रही हैं और आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। अब एक लास्ट में मैं ये साथ ऐड करना चाहूँगा कि अब आपने ये देखा कि हम कितना न्यूट्रिशन उससे हमारा बढ़ जाएगा और बॉडी को एक बैलेंस डाइट हम दे रहेंगे। और फिर भी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है और जो भोजन से हम दे पाएँ, दोनों के बीच अगर कोई गैप रह रहा है, तो उस गैप को भी फिल करिए डाइटरी सप्लीमेंट्स के साथ। और डाइटरी सप्लीमेंट के बाद फिर मैं कहूँगा कि जिनको भी डाइटरी सप्लीमेंट्स पर जाना है, वो ज़रूर हमें अपना मोबाइल नंबर हमारे ईमेल आईडी पर छोड़ दें। तो अपना क्वेश्चन छोड़ दें कि हाँ, हम चाहते हैं, तो फिर हम वहाँ पर उनको इंडिविजुअली रिकमेंड कर देते हैं, उनकी प्रॉब्लम पूछ करके कि क्या सप्लीमेंट्स उनको लेने चाहिए। तो इस तरीके से अपनी डाइट को कंप्लीट करिए और ये एक आइडियल डाइट है हर किसी के लिए, चाहे इंसान कहीं भी रह रहा है, ठीक है? क्योंकि रिक्वायरमेंट बॉडी की एक जैसी है। हाँ, मैं ये ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि जो भी आप फूड चुन रहे हो, फ्रूट चुन रहे हो, सब्जियाँ चुन रहे हो, चाहे अनाज चुन रहे हो, दालें चुन रहे हो, तो वो कोशिश करिए कि लोकल रखो। आप इस खाने को पूरा देखोगे तो इसमें ज़्यादातर 80-85% जो है वो लगभग रॉ ही है। जो बाकी जो कुक फूड भी है तो वो भी एक सही ढंग से कुक किया हुआ है जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन लॉस नहीं है। तो इस तरह से अपनी आप डाइट को आप रखिए और अपने आप को स्वस्थ करिए। जी। जी सर, तो बिल्कुल जिस तरह से आपने जानकारी दी, हमें पूरे डिटेल में हमें बताया, समझाया, बिल्कुल ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। अगर लोग अपने जीवन में इसको उतारेंगे, तो बिल्कुल वो फ़िटनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपके द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर आपको मिल पाया होगा। फ़िटनेस से संबंधित अगर आपका और भी कोई प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों पिछली वीडियोस में हमने आपसे पूछा था कि आप हमें बताएं कि आप कौन-कौन सी जगह से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। तो बहुत से व्यूअर्स ने हमें ये लिख कर के बताया था कि वो कहाँ-कहाँ से हमारी वीडियोस देख रहे हैं। दोस्तों ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि हमारा हेल्दी दुनिया का परिवार दुनिया के कोने-कोने तक फैला हुआ है। तो आइए हेल्दी दुनिया के इस परिवार को लगातार बढ़ाएं। तो जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि वो किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।